दोस्तों आखिरकार वो हो गया जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी। संसद का जो मॉनसून सत्र है उसका पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार हर सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होती थी, हंगामा होता था और उसके बाद स्थगन हो जाता था। लेकिन अब ओम बिरला ने इसे लेकर, इस टकराव को खत्म करने को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई। आखिर उस मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? आखिरकार विपक्ष की मांगों के आगे सरकार को क्यों झुकना पड़ा? दोस्तों विपक्ष ने सोमवार को हंगामा किया था ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग करते हुए। हालांकि सोमवार को जब संसद का सत्र शुरू हो रहा था तो 10 बजे संसद के गेट पर हमेशा एक रस्म अदायगी की तरह मोदी प्रेस को संबोधित करते हैं। जी हाँ, मोदी जी अब प्रेस को भी संबोधित करने लगे और उन्होंने 18 मिनट के अपने भाषण ही देते हैं मोदी जी प्रेस के आगे, कोई सवाल तो उनसे पूछता नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की जीत है इसको सत्र को भी, पूरे सांसदों को, सभी को एक विजय उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो विपक्ष ने कहा सोमवार को कि आप विजय उत्सव तो मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम मनाने को तैयार है, लेकिन बहस तो कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कीजिए, सीज फायर पर बहस कीजिए, ट्रम्प के बयानों पर बहस कीजिए। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, हंगामा भी हुआ इसको लेकर, जिसके बाद आखिरकार अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई संसद भवन के अंदर। ओम बिरला ने ये मीटिंग बुलाई लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि लोकसभा में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा था। और न्यूज 18 के हिसाब से दोस्तों इस मीटिंग में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तो पहली बात तो ये बता दूं दोस्तों कि आखिरकार सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा। और अब इस खबर के हिसाब से जानकारी निकल कर आ रही है कि सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन रखे गए हैं जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। अब ये 2 दिन में सोमवार लोकसभा में हो सकती है बहस और राज्यसभा में हो सकती है मंगलवार को। लेकिन एक ही दिन क्यों रखा गया, ये भी अपने आप में सवाल है। अभी कुछ खबरें चल रही हैं कि कहीं 18 घंटे या कहीं 9 घंटे की भी समय सीमा है, लेकिन इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन हाँ, सोमवार से इस पर बहस शुरू हो जाएगी, ये जानकारी निकल कर आई है। और एक और जानकारी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विपक्ष ने साफ कह दिया है कि मोदी के बिना, पीएम के बिना हम बहस में शामिल नहीं होंगे। तो बहुत संभव है कि बहस की वजह से आखिरकार पीएम को संसद आना पड़ेगा और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मोदी जी संसद आते ही नहीं है। संसद चल रही होती है तो भी नहीं आते हैं। और तो और दोस्तों इस वक्त तो मोदी जी विदेश में हैं। तो 28 तारीख को यानी कि सोमवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी है, ऐसी जानकारी फिलहाल निकल कर आई है। लेकिन जो न्यूज 18 के आर्टिकल बताता है इसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू मौजूद थे इस बैठक में। इसके अलावा इस खबर के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे और जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी मौजूद थे। और इस पूरे के पूरे मसले पर जो ऑपोजिशन है उन्होंने स्पेशल डिस्कशन की मांग की है और 193 रूल के तहत उन्होंने कहा है 193 रूल के तहत बहस ना हो। मतलब इस रूल के तहत सरकार को एक मौका मिल जाएगा कि वो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करे। तो विपक्ष ये चाहता है कि हम इस पर स्पेशल डिस्कशन चाहते हैं, हमको स्पेशल डिस्कशन करवाइए, हमको कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है, हमको ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे सवालों पर सवाल पूछने हैं, हमको बहस करनी है। तो एक जो सरकार का उद्देश्य था कि विजय उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें और सवाल जो थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको ज्यादा प्रमुखता देना चाहता है विपक्ष। लेकिन अभी किस रूल के तहत बहस होगी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का मामला भी उठा है इस मीटिंग में, ऐसी जानकारी इस आर्टिकल में लिखी है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में पूछा है कि आप बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर बहस कब करवाएंगे, सरकार से पूछा है। हालांकि जो तस्वीरें जारी की गई हैं इस मीटिंग की, उन तस्वीरों में कहीं भी राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हो सकता है कि वो बैठक में देर से पहुंचे हो या बैठक में पहले पहुंच गए हो, फोटो बाद में खींची हो, ऐसा भी हो सकता है। दोपहर के आसपास ये बैठक की गई है। हालांकि दोस्तों इस मीटिंग के बाद 2 बजे एक बार फिर से जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो काफी हंगामा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है वो बिहार के एसआईआर को लेकर हुआ है। जो मीटिंग में तय हुई है बात वो ये हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। अब जो विपक्ष कह रहा है वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर तो बहस होगी, लेकिन सरकार को तो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करवानी ही थी। तो इसीलिए आखिरकार बहस तो हुई ही हुई। लेकिन दोस्तों विपक्ष ये चाहता है कि सरकार एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी या तो बहस करवाए या ये बताए कि वो बहस नहीं करवाएगी। अब सरकार के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो ये कहती है कि वो बहस नहीं करवाएगी तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा कि देखिए ये तो हमने चोरी पकड़ ली, ये तो बहस से बच रहे हैं। इसीलिए सरकार चुनाव आयोग के पीछे कहीं छुपने की कोशिश कर रही है और शायद इसीलिए मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया गया था और इसीलिए मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ऐसा लगा गतिरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो एक बार फिर हंगामा हुआ और आखिरकार लोकसभा
सीधा 28 तारीख को यानी कि सोमवार के लिए सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। अब सबकी निगाहें सोमवार सुबह 11 बजे पर टिकी हुई है, क्योंकि इस बात पर भी गतिरोध हो सकता है कि किस रूल के तहत बहस की जाती है। यह महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि विपक्ष किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में सरकार को बचने का मौका मिले। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि मोदी खुद मौजूद रहेंगे तो बहुत संभव है कि मोदी जवाब दे इस मामले में अंत में। तो बहुत ही गर्मा गर्म माहौल रहने वाला है सोमवार से, इसीलिए पल पल की अपडेट जैसा कि हमेशा मेरे चैनल में आपको मिलती है। संसद के बारे में हर डिटेल, हर जानकारी सबसे पहले मैंने अपने चैनल में आपको दी है। प्रॉमिस करती हूं कि सोमवार से भी आपको ये जानकारी मिलेगी। फिलहाल 2 बजे जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो कैसा हंगामा हुआ और उसके बाद सोमवार तक के लिए कैसे कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, देखिए। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और स्पीकर साहब ने पहल किया है। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग किया है सभी दल के नेताओं के साथ और एक रास्ता निकाला है। जब सरकार सदन के अंदर सदन के बाहर आश्वस्त कर रही है कि वो हर विषय पे नियमानुसार चर्चा के लिए, आप सुनिए, नियमानुसार चर्चा के लिए तैयार है, तो आप इस गतिरोध का कारण क्या है? आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं, आप सरकार से जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ जुनाब मेघवाल जी, आप जवाब दीजिए, ये तैयार है। तो जब काशवा जी, जब सरकार संजय जी जब सवाल जवाब मांग रहे हैं और जवाब देने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूं सर। फिर सदन में व्यवधान क्यों उत्पन्न हो? सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार फिर व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है? आपसे आग्रह है कि सदन को मत बाधित करिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मैं आपको अलाउ करने के लिए तैयार हूँ। लगता है आखिर पूरा सप्ताह, पूरा ये वीक पूरा आपके हंगामे में बाधित करने में वॉश आउट हो गया। आखिर देश की जनता की आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, लेकिन आप इस सदन को नहीं चलने देना चाहते। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आप इस सदन की कार्रवाई को आप सुचारू रूप से चलाएं। आज प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल फ्राइडे कितना महत्वपूर्ण होता। अरविंद सावंत जी, 200 सदस्यों को अपने अपने प्राइवेट मेंबर बिल को करना, आपको भी करना है और सभी को, लेकिन यह सदन में इस तरीके से नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि प्राइवेट मेंबर बिल पे सुप्रिया जी आप इन लोगों से आग्रह करें। राहुल गांधी है नहीं, आप हैवी एडेन साहब आप ही लीडर के रूप में करें, आप करिए। हुड्डा साहब, आपसे आग्रह है। मरक्कम जी कि आप इन लोगों को रिक्वेस्ट करें कि ये लोग अपनी टेबल पे आएँ और प्राइवेट मेंबर बिल पे चर्चा करने के लिए सभी वरिष्ठ लोग हैं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 28 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।